जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमारे सामने एक बड़ा सा ये खाका मौजूद है और इसके अंदर ये बहुत छोटे 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 खाने हैं। हमने इस वीडियो में क्या करना है, हमने इस रंग हुए हिस्से को कसर, आशारिया और फीसद के हिसाब से बताना है कि कितना हिस्सा ये रंग हुआ हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये इसमें खाने कितने हैं। इसके लिए हम ज़रा गिनती करते हैं भाई। ऊपर से देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। भाई 10 कतारें हैं। अब सफ़े भी गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो भाई 10 कतारें, 10 सफ़े, यानी कि 10 बाई 10 100। भाई 100 हैं इसमें, 100 खाने हैं और इनमें से कितने रंग हुए हैं भाई, हमें पता है कि ये एक सफ़ में 10 खाने हैं। ये हम यहाँ गिन चुके हैं। तो ऐसा ये 1 2 3 4 पूरी सफ़ें भर चुकी हैं, यानी कि ये 4 बाई 10 हो गया 40। और इसके अलावा ये 1 2 3 4। तो इस हिसाब से हम अगर कसर में इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 44/100। अब इसको हम इसके मुनफरिद रूप में भी लिख सकते हैं। दोनों नंबर जो हैं वो 4 के पारों में आते हैं, तो ये कट के हो जाएगा। 4 जाता है 44 में 11 मरतबा और 4 जाता है 100 में 25 मरतबा। तो ये अपने मुनफरिद रूप में भी आ गया। अब आशारिया में लिखने की बारी आ गई। तो आशारिया में लिखने के लिए हम इसी को देख लेते हैं, 44/100। अब हमें पता है कि आशारिया में जब ये आशारिया का निशान लगता है तो पहली जो कतार है वो बटा 10 के बराबर होती है और दूसरी जो कतार होती है वो बटा 100 के बराबर होती है। तो बटा 100 के लिहाज से हम ये 44 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ सीधा सीधा ये 0.44 के रूप में आ जाएगा। अब हमने इसको फीसद में लिखना है। तो फीसद जैसे लिखा जाता है, इसको हम अगर तोड़ के लिखें तो ये ऐसे होता है, ये फी और ये सद। तो फी जो है वो शरह में इस्तेमाल होता है, किसी भी चीज़ को बुनियाद रखते हुए हम किसी और चीज़ की मिकदार बता रहे होते हैं। तो यहाँ सद को इसने बुनियाद रखा हुआ है, फी सद। और सद क्या है? सद आता है सदी से लफ्ज़ आता है, क्योंकि सदी कहा जाता है 100 साल, 100 की चीज़ को रख के सदी कहा जाता है। तो सद जो है वो 100 की बुनियाद रख रहा है। तो फीसद के हिसाब से ये हो गया बटा 100। और हम यहाँ कसर में देख चुके हैं कि 44/100 हमारे पास इसका जवाब आ रहा है। तो फीसद की हिसाब से ये हो जाएगा 44 और सीधा सीधा ये फीसद का निशान। इतना आसान था ये। तो ऐसे एक और मिसाल देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक और डब्बा आ गया है। इसमें भी हम पहले कसर में बताएंगे, फिर आशारिया में और फिर फीसद में। तो कसर के हिसाब से अगर देखें तो कुल मिला के कितने खाने हैं भाई यहाँ पे? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 खानों में से 6 खाने रंग हो चुके हैं। इस हिसाब से कसर में ये जवाब हो जाएगा 6/10। अब ये अपने मुनफरिद रूप में नहीं है तो इसको भी हम अपने मुनफरिद रूप में ले आएंगे। ये दोनों जफ्त अदद नंबर हैं, यानी कि दोनों में 2 नंबर जाता है, 2 के पारों में आते हैं ये। तो 2 6 में जाता है 3 मरतबा और 2 10 में जाता है 5 मरतबा। तो 3/5 हो गया हमारा जवाब। अब इसको अशारिया में लिखें तो यही 6/10 को हम देखते हैं। अभी हमने ये बात बताई थी कि आशारे के बाद जो पहली कतार आती है वो बटा 10 की मिकदार रखती है, वो 10वीं की कतार होती है। और उस हिसाब से यहाँ बटा 10 को अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से 6 आ रहा है। तो यहाँ सीधा सीधा 0.6 हमारा जवाब हो जाएगा। अब इसको फीसद में करने का तरीका ये है कि हम देख चुके हैं कि यहाँ पे ये 6/10 है, 6/10 है और हमने इसको फीसद में लिखना है। तो फीसद में लिखने के लिए हमें इसको बटा 100 के बराबर करना होगा, यानी कि ये 10 जो है ये 100 बनाना है हमने। और 10 100 में कैसे तब्दील हो सकता है? अगर हम इस 10 को 10 ही से ज़र्ब दे दें। तो 10/10 100 होता है।
इसी तरीके से हम इस 6 को भी 10 से ज़रब देंगे ताकि हमारी कसर की मिकदार ना बदले, उतना ही हिस्सा बताया जाए। तो 10/10 100 है, तो 6/10 कितना है भाई? 6/10 है 60। तो ये इस हिसाब से 60/100 है, और 7/100 ये बटा 100 का मतलब है कि फीसद। तो सीधा सीधा जवाब हो जाएगा 60%। तो हमने इस डब्बे का भी देख लिया कि इसका रंग हुआ हुआ हिस्सा कसर में कितना है, अशारिया में कितना है और फीसद में कितना है।